लगाई आपने, एफआईआर कितने लोगों की करवाई? सर मेरी बात सुनो, अगर प्लाट होल्डर की जिम्मेवारी है तो पोल्यूशन रोकना भी उसकी जिम्मेवारी है। अगर आग लगी है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस बंदे ने वहां पे अपनी निगरानी पूरी नहीं। तो क्या मामला सारा, क्या बातें रखी गई उसमें? देखिए, जो आपको पता ही होगा, पिछले दिनों हमने मीडिया के माध्यम से जो है डंपिंग पॉइंट का निरीक्षण किया था और बहुत सी खामियां वहां पे मिली थी। आज उसी को लेकर के जो है एक्शन साहब ने हमारे को यहाँ बुलाया था। हमने एक्शन साहब से जानकारी ली इस टेंडर के बारे में। पहले हमें एस्टीमेट मिला था, एस्टीमेट के हिसाब से इसमें शहर में जो है 30 टिप्पर, 15 रिक्शा रेडी और 3 ट्रालियाँ और 1 लोडर, ये चीज़ें जो है इनकी पेमेंट देनी थी। और यही जो है जो ये रोज़ाना बता रहे हैं, अभी 37 टन कूड़ा जो है डेली शहर से उठ रहा है, इन टिप्परों द्वारा उठाना। आज हमने जो जानकारी ली है उस जानकारी के हिसाब से जो है एक्शन साहब ने हमें बताया है कि 6 टिप्पर ठेकेदार द्वारा चलाए जा रहे हैं, 2 छोटी ट्रालियाँ चलाई जा रही हैं और 4 बड़ी ट्रालियाँ चलाई जा रही हैं, 15 रिक्शा रेडी चलाई जा रही है। और उनका कहने का मतलब ये है कि 20,000 का उन्होंने एक एनालिसिस बनाया था। जो शहर में 20,000 घर हैं, उनमें से 15,000 घर ही जो है ये ठेकेदार कवर कर पा रहा है और 15,000 घरों से ही 37 टन जो है कूड़ा डेली निकल रहा है। हमारे हिसाब से जो है ये बिल्कुल गलत है। सेग्रीगेशन पॉइंट पे 2 लाख रुपए प्रति महीना जो है ठेकेदार को दिया जा रहा है कूड़े की छटनी के लिए, जबकि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने खाना पूर्ति के नाम पे आज तक जो है 5 लाख रुपए की उनको पेनल्टी लगाई है और 11.5 लाख जो पेमेंट है वो उनकी विद हेल्ड है। 2 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से 14 लाख रुपए तो सीधे सीधे वो कटते हैं जी। विद हेल्ड जो पेमेंट है ये उसको 1 महीने में, 2 महीने में, यानी कि वो पेमेंट उसको दे देंगे। जो सीधा सीधा जो है 24 लाख रुपए का करप्शन तो सेग्रीगेशन पॉइंट से होगा। और जो कूड़े की बात है, 37 टन जो कूड़ा है वो शहर से नहीं उठ रहा जी। जितने व्हीकल हैं जिस हिसाब से वार्डों में जा रहे हैं, हमारे हिसाब से 15 टन कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उठ रहा है। 50% का जो है सीधा सीधा घपला जो है नगर परिषद की तरफ से किया जा रहा है। आज की इस मीटिंग की सूचना शहर के सभी पार्षदों को थी, प्रधान को थी, उप प्रधान को थी, लेकिन मीटिंग में जिन पार्षदों ने विरोध किया वो लोग ही पहुँचे और 2 पार्षद और पहुँचे। इसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है चुने हुए प्रतिनिधियों की भी आ रही है। ये मामले की पूरी जांच जो है हम विजिलेंस से और एनजीटी से करवाएंगे। एक्शन साहब ने जो हमें कागज़ पत्र दिखाए हम उनसे संतुष्ट नहीं है। शहर के अंदर जो है 20% के हिसाब से 10% जो है 20,000 घरों के हिसाब से जियो टैगिंग होनी थी दीवारों पे, खंभों पे, वो कहीं नहीं है। वीडियोग्राफी नहीं है कूड़ा तुलते की, तो उसमें सीधा सीधा करप्शन है और हम इसकी जांच की मांग करते हैं। और हम आपके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक को ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये मामला है इसकी एनजीटी से जांच करें। उसके में क्या मामला निकल के सामने, निष्कर्ष निकल के सामने है? हमने कई बार इनको पहले भी कह चुके हैं भी हमारे वार्ड में कई भीड़ी गलियाँ हैं जिसमें ना रिक्शा आती ना कोई गाड़ी आती। अब हमारे वार्ड के जिनकी छोटी गलियों में घर हैं वो भी तो उनको टैक्स देते हैं। क्या इनका हक नहीं बनता भी छोटी गलियों में रिक्शा लगा दी जाए? ये तो हम कमेटी के कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी गलियों में कूड़ा गिर देते हैं, हम इनको कह के उठवाते हैं। हम कहते हैं भी हमारी छोटी गलियों में भी रिक्शा पहुँचे क्योंकि वो भी टैक्स देते हैं। तो क्या मानते हैं कि वार्ड के पार्षद से रिपोर्ट साइन करवाने चाहिए हर महीने भी हमारा कचरा उठा नहीं? बिल्कुल, वार्ड के पार्षद से साइन करवाने चाहिए भी हमारे वार्ड में काम कैसा हो रहा है या कैसा नहीं हो रहा। मैं तो सबसे पहले यही बात कहूँगी कि ये टेंडर ही यूजलेस है, क्योंकि जब हमारा जो पुराना टेंडर था और जो आज का टेंडर है उसके बीच का जो टाइम था, उस टाइम हमारा जो वर्क था, देखो वो हमारा 5 लाख के नियर अबाउट हमारा काम हो जाता था। जो हमारे कर्मचारी थे वो सारा काम कर रहे थे। बट आज के टाइम में हमने ट्रिपल टाइम हम उनको दे रहे हैं, जो मनी दे रहे हैं, बट फिर भी हमारा काम सेग्रीगेशन का तो हुआ ही नहीं, पॉल्यूशन हमारा रुका ही नहीं। जब पॉल्यूशन ही नहीं रुका तो फिर 5 लाख की जगह हम 16 लाख में काम क्यों दे रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा करप्शन का एक मुद्दा है। तो और जो स्ट्रीट लाइट के मुद्दे हैं वो भी उठाए गए हैं आज, क्या क्या मुद्दे रहे मीटिंग में? देखिए, मुद्दे तो हर जगह हैं। अब स्ट्रीट लाइट का कह रही हैं तो उसमें भी सेग्रीगेशन जो हमने किया लाइट्स का दिया, सबको बराबर का मिलना चाहिए था। या फिर जो अधिकारी हैं वो खुद जाएं, जहां ज़रूरत है वहां लगवाएं। और साथ में क्या है कि एमसी को तो बीच में नॉलेज में ही नहीं लिया जाता, किसी थर्ड पर्सन को देकर लाइट्स लगवा दी जाती हैं, तो एमसी की नॉलेज में ही नहीं है। अब देखिए, जो भी वार्डवासी आएगा वो एमसी के पास आएगा। अगर एमसी को चीज़ पता ही नहीं है, एमसी को बीच में लिया ही नहीं गया है, तो फिर इसमें एमसी का कसूर क्या है?
तो इसमें क्या तो साफ साफ अधिकारियों का कसूर है। क्या चेयरमैन साहब मनमानी कर रहे हैं? देखिए, ये तो आपको जनता ही बताएगी कि साफ साफ, और ये आप सभी को दिख भी रहा है कि किस वार्ड में कितनी लाइट्स दी गई, किस वार्ड में कितना काम हो रहा है, उसके बिहाफ पर आप खुद देख सकते हैं। कमेटी में इनके जो जवाब मिले हैं, क्या संतुष्ट हैं उससे, अधिकारियों के जवाबों से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी हमारा जितने हम पार्षद यहाँ पे आए थे उनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो यहाँ पे अधिकारी थे, अधिकारियों ने तो सिर्फ ठेकेदारी की पक्ष में बात रखी है, और हम जहाँ मौके पे गए थे उस मौके पे कूड़ा कम और मिट्टी ज़्यादा थी वहाँ पे। हम तो यही मांग करेंगे कि विजिलेंस की जांच हो, जो भी इसके अंदर चाहे अधिकारी है चाहे जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इसमें किन किन लोगों का मानते हो आप भी भ्रष्टाचार कर रखा है, क्या उन लोगों से? ये देखो, तो जो अपनी टीम आएगी वही जांच में पता लगेगा भी इनके अंदर कौन कौन है। जो है, हम तो कहते हैं उनको बढ़िया तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। ये मीटिंग लोकेशन भी मांगी गई थी, उसके ऊपर क्या जवाब दे रहा है अधिकारियों का? अधिकारियों ने कहा कि हमारी जीपीएस लोकेशन चली हुई है और हमारे पास डाटा भी आ रहा है, जबकि हमारे वार्ड के अंदर हमने उनसे पॉइंट मांगे भी किस किस पॉइंट पे जीपीएस लोकेशन आपने लगाई हुई है कि क्योंकि जीपीएस लोकेशन का मेन पर्पज ही ये था कि जहाँ से गाड़ी निकल रही है वो उसके दायरे में आए और यहाँ कोई मैसेज या इंटीमेट हो भी इस गली में आज गाड़ी गई है या नहीं गई है। इस प्रकार का कोई भी हमारे एरिया में इक्का दुक्का जगह अगर इन्होंने लगा भी रखी होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, जबकि पार्षद की नॉलेज में तो होना चाहिए। पार्षद से पूछ के ही लगानी चाहिए कौन सी गली में जा रहा है व्हीकल, कौन सी में नहीं जा रहा। काफ़ी समस्या हमें शहर से बहुत से वार्डों से मिली है कि हमारी गली से कोई भी कूड़ा कलेक्शन वाला नहीं आ रहा। उसके हमने बार बार आवाज़ उठाई और लास्ट बार हमने जो आवाज़ उठाई थी उस पर आज उसी पर्पज़ पे आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। भाई आप लोगों के जो हमें इन्होंने मैसेज दिया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा, जबकि मार्च मंथ में मैं इनको मेल भी कर चुका हूँ। मेल के द्वारा मेरी कंप्लेंट है, मार्च 2024 में मैं इनको रिटर्न में कंप्लेंट मेल के द्वारा कर चुका हूँ, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने पूछा भी सेग्रीगेशन का कार्य क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेन स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो प्रधानमंत्री जी का है। तो जब स्वच्छ हमारी वायु होगी तभी तो हम हमारे बच्चे स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। आज जो कूड़ा करकट है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको जलाया जा रहा है। आज अंबार लगे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे डंपिंग पॉइंट है, पूरा मलबा है जो बिल्कुल चारों तरफ से जला हुआ है। ये कहते हैं किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। चलो मान लिया 7 महीने में एक बार किसी ने व्यक्ति ने आग लगा दी, उसकी आप FIR लॉन्च कराओ। सिंगल टाइम में कोई सॉरी फील करके नहीं कराई और जो जितने भी ढेर हैं सारे जले हैं, कितनी FIR लॉन्च है? हमें तो आज तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भाई कूड़े करकट में, अगर कूड़े करकट में कोई आग लगा रहा है, ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए 3 बंदे पॉइंट करने चाहिए, जो टेंडर के रूल है। भाई आप उस कूड़े करकट में कोई आग लगा रहा है, वो तो संभाल कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए ना। उसके बावजूद भी अगर आग लगी है तो फाइन कॉन्ट्रैक्टर को होना चाहिए, और जिन अधिकारियों की लापरवाही से वो बिल पास हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो हमारा जो पूरे टोहाना के 20,000 के लगभग घर, हमारे एक्शन साहब ने बताया कि हमने एक आइडिया लगाया कि 20,000 के लगभग घर है, जिसमें 450 घर एक टिप्पर कवर करेगा। उस हिसाब से 30 टिप्पर के हिसाब से टेंडर लगाया कि 30 टिप्पर होने चाहिए। अब जब मैक्सिमम 450 घर का टेंडर एक टिप्पर कवर करता है तो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाया होगा, या मिनिमम से मिनिमम भी लगा लो, लगाया है। तो हमने जब उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो कितने चक्कर लगाएगा, उसको वहाँ पे जो हमारा डंपिंग पॉइंट है वहाँ भी उसको कूड़ा घेर के आना है, कितना उसको टाइम लगता है, सारा कुछ देख के तो 30 टिप्परों का लगाया। लेकिन 6 टिप्पर 30 की जगह कैसे पूरी कर पाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 750 टन के लगभग कहते हैं पर मंथ कूड़ा हमारा उठ रहा है। तो जब 30 टिप्पर और 2 ट्राली 4 ट्राली बता रहे हैं, इनकी पूरे की जो 750 टन आनी चाहिए, तो जब 24 टिप्पर कम है तो कूड़ा घटना चाहिए। कूड़ा ये बड़ा हुआ दिखा रहे हैं। हमने कहा भी किस कांटे पे जहाँ पे आपका वेट होता है उसकी कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग, कहते वो रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। जबकि आप हमारा एम्प्लॉयज वहाँ खड़ा है तो कोई ना कोई वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए, वो कितना टन तुल रहा है, कितना नहीं तुल रहा। सिंगल व्यक्ति पे तो हम भी विश्वास नहीं कर सकते। हमें भी कोई डाउट है तो डाउट क्लियर तो ये करेंगे। तो आप अभी इनके पास मतलब जो इन्होंने अपने बताया भी हमने ऐसे ऐसे टेंडर लगा, ये कंडीशन हमें कंडीशन ने बताई हैं और वो फुलफिल नहीं हो रही। तो ठेकेदार का कोई कंपनी का आया था जैसे उसको लेटर? ठेकेदार की तरफ से उनका आया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसका, लेकिन ठेकेदार से तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा तो अधिकारियों से क्वेश्चन है, ठेकेदार से तो बात अधिकारी करे।
हमारा तो ठेकेदार से कोई सीधा मतलब नहीं है ना, हम तो कमेटी चला रहे हैं, कमेटी के अधिकारियों को बोल लेंगे, हमारी ड्यूटी है कर्मचारियों को, अधिकारियों को बताने की भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। ठेकेदार के ऊपर तो प्रतिबंध वो लगाए, उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार तो कुछ भी नहीं बोला, उसने अपने सिस्टम में सफाई में भी कुछ नहीं बोला, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया, उसको अधिकारी द्वारा ही क्लीन चिट दे दी गई कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ, उसकी हमने पेमेंट काट ली। अरे सेग्रीगेशन नहीं हुआ, उसकी आप पेमेंट काट रहे हो। कूड़ा कलेक्ट किस घर से हुआ? आपने कितने लोगों से पूछा? क्या किसी पार्षद ने लिख के दिया कि मेरे वार्ड से 100% कूड़ा कलेक्ट हो रहा है डोर टू डोर? किसी भी पार्षद से आपने पूछो, हमें दिखाओ। पार्षदों की संतुष्टि नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे एरिया जहाँ कोई कूड़ा कलेक्ट करने के लिए जा ही नहीं रहा। हमने यही क्वेश्चन अब एक्शन से किया कि आप कहते हो भाई कूड़ा डोर टू डोर उठाया जा रहा है, चलो मान लिया आप अपने मुख से कह रहे हो कि 450-500 घरों से नहीं उठाया गया, उनके भी तो गार्बेज टैक्स लगे हुए हैं। जिन घरों से कूड़ा नहीं उठाया जाता वो भी गार्बेज टैक्स का दंड भुगत रहे हैं। तो इसकी खामी किसको भुगतनी चाहिए? भुगतनी तो देखो या तो टेंडर वाला भुगते या अधिकारी भुगते जिनकी लापरवाही है। जिस व्यक्ति ने गार्बेज टैक्स भर दिया उसको तो उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, उसको सुविधा नहीं मिल रही। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी समस्या के हल के लिए हम जहाँ भी हमें जाना पड़े, हम विजिलेंस जाँच की मांग कर चुके हैं। हमने माननीय जो ये टोहाना से हमारे विधायक हैं, पूर्व में मंत्री ने, उनको भी ज्ञापन दिया है। आगे भी हम इसकी कार्रवाई लंबे स्तर तक लेके जाएंगे, जहाँ तक जनता के खून पसीने से जो पैसा लूटा गया वो जनता के खाते में दोबारा नहीं आता, हमारी कमेटी के खाते में दोबारा नहीं आता। तब तक हमारी लड़ाई जारी है। ने वोट देके प्रधान को चुना है। जब पूरे शहर को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति ऐसे सेंसिटिव मामले में मीटिंग में नहीं आता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जिन वार्डों से अब मैं मानता हूं या तो जो पार्षद नहीं आए, हम 5-7 पार्षद आए हैं, वे उन लोगों को उनके वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट हो रहा होगा, ये उनके वार्ड की जनता बताएगी कि उनके वार्ड से अगर डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा तो उनके पार्षदों को आज इस मीटिंग में होना चाहिए था। अगर उनके पार्षद इस मीटिंग में नहीं आए फिर यह तो कोई करप्शन की सिस्टम मुझे लग रहा है भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जब आप गलत कार्य हो रहा है, गलत कार्य को चेक करने के लिए भी आप मीटिंग में नहीं आ रहे, वो जांच करना तो हमारा कर्तव्य है। जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उनके वार्ड में पूरा 100 का 100 कूड़ा उठाया जा रहा है? अगर नहीं उठा रहा जाए तो उनको आप अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि मेरे वार्ड में इतने एरिया से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा और इसमें कोई गबन है, तो हम सबको मिलकर वो लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कुछ चुनिंदा पार्षद इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बाकी नहीं लड़ रहे, तो ये तो जनता डिसाइड करेगी। शहरवासी को ये तो है नहीं कि भाई जागरूक नहीं है, हर शहरवासी जागरूक है। जिन वार्डों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं पहुँचे तो वो वार्ड वाली जनता बताएगी कि उनके ऊपर जो गार्बेज का बोझ डला है और कूड़ा उनका नहीं उठाया जा रहा वो उनके पार्षद की मिलीभगत से है। हमारी मिलीभगत, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि जिन गलियों से आप जिन घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा उनके गार्बेज के पैसे काटे जाए, वो उनके खाते में से जो आपने उनसे भरवाए हैं वो वापस किए जाए।